जय माता की। सभी भक्तों को अपने सद्गुरु के चरणों में शीश नवा करके आपके सम्मुख में आज के सद्विचार के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे। भक्ति आसान भी और सबसे कठिन भी है। भगवान अपने भक्त को इसलिए जल्द से जल्द इतने ज़्यादा कष्ट देते हैं, बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं। जैसे आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि आप इतने पूजा पाठ में हो तो आपको ही संकट क्यों है। तो जब भगवान कृष्ण माँ कुंती के साथ संवाद करते हैं तो माता कुंती तो यही कहती हैं कि भगवान मुझे दुख ही देना, क्योंकि सुख में तो तुम कभी मेरे पास नहीं आओगे। अगर मुझे दुख होगा तो तुम सदा ही मेरे आसपास रहोगे। तो यही सत्य है कि ईश्वर का जो बच्चा होता है और जब भगवान अपने बच्चे को अपने पास बुलाता है, वो उनकी सेवा में रमता है। ईश्वर के कई नाम हैं। हम परम ब्रह्म स्वरूप को माँ इसलिए बोलते हैं कि माँ करुणामयी होती हैं। वो ना तो नर है, वो ना नारी हैं। वो किस रूप में है वो किसी को पता नहीं, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है कि जब भी हम गिरते हैं तो हम माँ ही पुकारते हैं। इसलिए अगर उस परमेश्वर को, उस भगवान को, उस ईश्वर को अगर हम माँ बोलेंगे तो वह अचानक ही तुरंत खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए करुणामयी माँ भगवती जो है अनेक रूपों में इस धरती पे हैं, इस ब्रह्मांड में हैं। तो माँ भुवनेश्वरी का मैं उपासक हूँ, उन्हीं की सेवा में बचपन से हूँ। और मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि बहुत सारे संकट आए, भक्ति के साथ साथ बहुत सारे संकट हुए। आए दिन कोई ना कोई संकट, आए दिन कोई ना कोई संकट। लेकिन ऐसा है कि उस संकट को सहन करने की शक्ति भी यही माँ देती हैं जिनकी आप सेवा करते हैं। इसलिए संकटों से कभी ना घबराएं, ना आस पड़ोस की सुने कि आप बहुत भक्ति करते हैं, आपको संकट तब आ रहे हैं। तो ये होगा ही। भगवान अपने बच्चे को उसके जितने प्रारब्ध है जल्दी जल्दी उसके ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए संकट आते हैं। इसलिए कभी भी घबराए नहीं, भक्ति कीजिए, अटूट भक्ति कीजिए और एकमात्र ध्यान रखिए, क्योंकि आप जिस जगह हो, जिस स्थान पे आप जन्मे हो ना, आपको जन्म ना भगवान ने सोच समझ के दिया हुआ है। आप वहाँ के चौकीदार हो, आपके वहाँ के राजा नहीं हो। हम ये झूठी शान व शौकत बना के जो बैठे हुए हैं, ये सब खाक में मिल जानी, ये मिट्टी हो जाना। ये सब आप सेवादार हैं, आप सेवा करिए। आप अपने इष्ट कुल देवताओं की सेवा कीजिए, पितरों की कीजिए, अपने मम्मी पापा की कीजिए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए और प्रेम पूर्वक रहिए। तो ये जो इस जीवन का जो ध्येय है वो सार्थक हो जाए। इस एक साथ आज की इस वाणी को, चर्चा को विराम देते हैं। अगली चर्चा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।